और अहम खबर आपको देते हैं। धांधली का इल्जाम लगाने वाले साबिक कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन में बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, मैंने एक सियासी जमात के बहकाने पर अपना बयान दिया। मेरा बयान सरीहन गैर जिम्मेदाराना अमल और गलत बयानी था। मुझे अपने बयान पर बहुत शर्मिंदगी है। कौम से मुआफी चाहता हूँ। 9 मार्च को रिटायर्ड हो रहा था। अपने मुस्तकबिल और सरकारी मराद छूटने की वजह से परेशान था। दौरान मुलाजमत 2018 के इलेक्शन के बाद पंजाब गवर्नमेंट में बहुत से अहम ओहदों पर फाइज रहा। 11 फरवरी को मैंने खुफिया तौर पर लाहौर जाकर मखसूस सियासी जमात के रहनुमा से मुलाकात की। मखसूस सियासी जमात का ये ओहदेदार 9 मई के वाकयात में मुलव्विस होने की वजह से मफरूर हो गया था। धांधली का इल्जाम लगाने वाले साबिक कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन में बयान रिकॉर्ड करा दिया है, जिसमें उनका यह कहना है कि मैंने एक सियासी जमात के बहकाने पर अपना बयान दिया। मेरा बयान सरीहन गैर जिम्मेदाराना अमल और गलत बयानी थी। उन्होंने कहा कि मुझे अपने बयान पर बहुत शर्मिंदगी है। कौम से माफ़ी चाहता हूँ। 9 मार्च को रिटायर्ड हो रहा था। अपने मुस्तकबिल और सरकारी मराद छूटने की वजह से परेशान था। जी हाँ, इस सिलसिले में बयान रिकॉर्ड करवा दिया गया है उनकी जानिब से। दौरान मुलाजमत 2018 के इलेक्शन के बाद पंजाब गवर्नमेंट में बहुत से अहम ओहदों पर फायज रहा। ये भी उनकी जानिब से कहा गया। 11 फरवरी को मैंने खुफिया तौर पर लाहौर जाकर मखसूस सियासी जमात के रहनुमा से मुलाकात की। मखसूस सियासी जमात का ये ओहदेदार 9 मई के वाकयात में मुलव्विस होने की वजह से मफरूर हो गया था। धांधली का इल्जाम लगाने वाले साबिक कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन में बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। मैंने एक सियासी जमात के बहकाने पर अपना बयान दिया। मेरा बयान सरीहन गैर जिम्मेदाराना अमल और गलत बयानी थी। ये इंकिशाफ हुआ है। ये बयान रिकॉर्ड करा दिया गया है और मुझे अपने बयान पर बहुत शर्मिंदगी है। कौम से मुआफी चाहता हूँ, ये कहा गया है साबिक कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से। आपको इस बारे में आगाह कर रहे हैं। धांधली का इल्जाम लगाने वाले साबिक कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन में बयान रिकॉर्ड करा दिया है, जिसमें उनकी जानिब से ये कहा गया है कि मैंने एक सियासी जमात के बहकाने पर अपना बयान दिया। मेरा बयान सरीहन गैर जिम्मेदाराना अमल और गलत बयानी थी। कहा, मुझे अपने बयान पर बहुत शर्मिंदगी है। कौम से माफ़ी चाहता हूँ। 9 मार्च को रिटायर्ड हो रहा था। अपने मुस्तकबिल और सरकारी मराद छूटने की वजह से परेशान था। ये भी कहा कि दौरान मुलाजमत 2018 के इलेक्शन के बाद पंजाब गवर्नमेंट में बहुत से अहम ओहदों पर फायज रहा। 11 फरवरी को मैंने खुफिया तौर पर लाहौर जाकर मखसूस सियासी जमात के रहनुमा से मुलाकात की। मखसूस सियासी जमात का ये ओहदेदार 9 मई के वाकयात में मुलव्विस होने की वजह से मफरूर हो गया था। तो इस बारे में आपको बता रहे हैं कि धांधली का इल्जाम लगाने वाले साबिक कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन में ये बयान रिकॉर्ड कराया है, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि मैंने एक सियासी जमात के बहकाने पर अपना बयान दिया और ये भी कहा कि मेरा बयान सरीहन गैर जिम्मेदाराना अमल और गलत बयानी थी। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मुझे अपने बयान पर बहुत शर्मिंदगी है। कौम से माफ़ी चाहता हूँ। 9 मार्च को रिटायर्ड हो रहा था। अपने मुस्तकबिल और सरकारी मराद छूटने की वजह से भी परेशान था। दौरान मुलाजमत 2018 के इलेक्शन के बाद पंजाब गवर्नमेंट में बहुत से अहम ओहदों पर फायज रहा। 11 फरवरी को मैंने खुफिया तौर पर लाहौर जाकर मखसूस सियासी जमात के रहनुमा से मुलाकात की। आपको इस बारे में बताते चलें, धांधली का इल्जाम लगाने वाले साबिक कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन में बयान रिकॉर्ड करा दिया है, जिसके मुताबिक उनकी जानिब से कहा गया है कि मैंने एक सियासी जमात के बहकाने पर अपना बयान दिया और ये भी कहा कि मेरा बयान सरीहन गैर जिम्मेदाराना अमल और गलत बयानी थी। मुझे अपने बयान पर बहुत शर्मिंदगी है। कौम से माफ़ी चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि 9 मार्च को रिटायर्ड हो रहा था। अपने मुस्तकबिल और सरकारी मराद छूटने की वजह से परेशान था। दौरान मुलाजमत 2018 के इलेक्शन के बाद पंजाब गवर्नमेंट में बहुत से अहम ओहदों पर भी फायज रहा। जी हाँ, इस सिलसिले में याद रहे साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने रावलपिंडी डिवीजन में धांधली करवाने का इल्जाम आयद किया था और अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने कमेटी कायम की और तहकीकात की गई और यह बयान रिकॉर्ड करवाया गया साबिक कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से। धांधली का इल्जाम लगाने वाले साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने इलेक्शन कमीशन में बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। बयान रिकॉर्ड करवाते हुए उनका कहना था, मैंने एक सियासी जमात के बहकाने पर अपना बयान दिया। मेरा बयान सरीहन गैर जिम्मेदाराना अमल और गलत बयानी थी। मुझे अपने बयान पर बहुत शर्मिंदगी है। कौम से मुआफी मांगना चाहता हूँ। 9 मार्च को रिटायर्ड हो रहा था। अपने मुस्तकबिल और सरकारी मराद छूटने की वजह से परेशान था। दौरान मुलाजमत 2018 के इलेक्शन के बाद पंजाब गवर्नमेंट में बहुत से अहम ओहदों पर भी फायज रहा। 11 फरवरी को मैंने खुफिया तौर पर लाहौर जाकर मखसूस सियासी जमात के रहनुमा से मुलाकात की। मखसूस सियासी जमात का ये ओहदेदार 9 मई के वाकयात में मुलव्विस होने की वजह से मफरूर हो गया था। ये बयान रिकॉर्ड करवाया गया है और इकरार किया गया है कि मुझसे गलती हो गई है। मेरा बयान सरीहन गैर जिम्मेदाराना अमल और गलत बयानी थी।
आपको ये बात बता दें, इस सिलसिले में जो बयान रिकॉर्ड करवाया गया है उसमें यह कहा गया है कि मैंने एक सियासी जमात के बहकाने पर अपना बयान दिया। धांधली का इल्जाम लगाने वाले साबिक कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन में बयान रिकॉर्ड करवा दिया है।